दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का सितम जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। घने कोहरे की वजह से रेल यातायात पर असर। लखनऊ रूट पर चलने वाली कई ट्रेनें लेट हैं। 5 ट्रेनों को कैंसिल किया गया। अयोध्या में पड़ रही कड़ाके की ठंड। शीतलहर की चपेट में राम की नगरी। दिन के समय भी नहीं मिल रही ठंड से राहत। मौसम विभाग का अलर्ट। अगले कुछ रोज कोहरे से नहीं मिलेगी राहत। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी समेत कई राज्यों में छाई रहेगी धुंध। जोशीमठ में नीति घाटी में नजर आने लगे टिम्मरसेंड महादेव। गुफा के अंदर बर्फ से बना हिमलिंग का नजारा देखने को मिला है। दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। नीति घाटी इलाके में टिम्मरसेंड गुफा अमरनाथ गुफा की ही तरह गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बनता है हिमलिंग। हिट एंड रन कानून पर सरकार और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में सुलह हो गई है। संघ ने ड्राइवर से काम पर लौटने की अपील की। सरकार ने कहा कानून अभी लागू नहीं हुआ है। एआईएमटीसी अध्यक्ष अमृतलाल मदन ने कहा हमें सरकार ने दिया लिखित आश्वासन, कानून अभी नहीं होगा लागू। ड्राइवर से अपील वो गाड़ियों की तरफ लौटे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत की। कहा कानून लागू करने से पहले होगी चर्चा। हरियाणा के जिंद में ट्रक यूनियन और प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की चेतावनी। सरकार ने 3 दिन में कानून वापस नहीं लिया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। गुजरात के सूरत में स्ट्राइक खत्म। सायण चीनी मिल में गन्ना ले जाने वाले ड्राइवर्स ने की थी स्ट्राइक। यूपी के मैनपुरी में पुलिस से भिड़े ट्रक ड्राइवर जमकर पथराव किया। पुलिस ने बचाव में हवाई फायरिंग की। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा लोगों से चर्चा और विपक्ष से संवाद किए बिना कानून बनाने की जिद लोकतंत्र पर बड़ा प्रहार है। पीएम मोदी का आज त्रिशूर में रोड शो है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी की तैयारी जारी है। करीब 2000 महिलाओं ने परफॉर्म किया पारंपरिक नृत्य। पीएम मोदी ने कहा सरकार की कोशिश गरीबों के पास हो घर, टॉयलेट, बिजली, गैस जैसी सुविधाओं से कोई भी वंचित न रहे। ईडी को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दिया जवाब। जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए मांगी थी तारीख और समय। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर बोले कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम, जिस मामले की ईडी कर रही है जांच उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान में सक्रिय थी ईडी, अब दूसरे राज्यों में सक्रिय। नीतीश पर लखनऊ में बोले एसपी नेता अखिलेश। कहा इंडिया गठबंधन तय करेगा कि कौन जिम्मेदारी उठाएगा। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला है। कोलकाता में बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष। सीट शेयरिंग की प्रक्रिया जारी। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगा इंडिया गठबंधन। कुछ लोग भगवान राम की कर रहे मार्केटिंग। भगवंत मान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का पलटवार। कहा आने वाले दिनों में माताएं कहां करेंगी। एक थी पार्टी जो अब तिहाड़ जेल में मिलती है। नीतीश को संयोजक बनाने की खबरों पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा जेडीयू को राष्ट्रीय राजनीति में कोई पूछ नहीं रहा। ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने जैसी बात। लोकसभा चुनाव को लेकर बोली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। कहा ये 5वां चुनाव जब अपना दल बीजेपी के साथ में लड़ेंगे। सीटों के बंटवारे पर फिलहाल बातचीत नहीं। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा मणिपुर में 4 लोगों की हत्या, कई लोग घायल। पीएम ने आज तक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल को नहीं दिया मिलने का समय। सोनिया गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। हमारी सरकार लोकतंत्र, सर्वधर्म समभाव में करती है भरोसा। विशेषाधिकार हनन के मामले में साक्ष्य देने जाएंगे 3 कांग्रेस के सांसद। कांग्रेस नेता अब्दुल खालिक ने कहा पास जारी करने वाले प्रताप सिम्हा, रमेश बिधूड़ी, ब्रिजभूषण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा समस्याओं से जूझ रहे हैं दिल्ली के गांव। सड़क सफाई, कुछ स्कूलों की समस्या। यूपी के सीएम योगी ने कहा लखनऊ मेट्रो का विस्तार राजधानी की आवश्यकता है। किसान मोर्चा का फिर बजा बिगुल। 18 उत्तर भारतीय संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा का 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2 राज्यों में यूसीसी हो सकता है लागू। सूत्रों के हवाले से खबर, पहले उत्तराखंड और फिर असम में हो सकता है लागू। चंपत राय बोले रामलला की 3 मूर्तियों की जा रही तैयारी। 1 मूर्ति हो चुकी है फाइनल, बाकी मूर्तियों को लेकर चल रहा है काम। मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्र में रवाना की गई प्रचार गाड़ियां। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रवाना किए वाहन। भोपाल में अक्षत वितरण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए।
मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने लोगों को दिया अयोध्या के लिए न्योता। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए पीले चावल वितरित किए। मुंबई में भी लोगों को दिया जा रहा प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण। 22 जनवरी को बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचने की अपील की गई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए शिल्पकार योगी राज तैयार करेंगे मूर्ति। प्रहलाद जोशी के पोस्ट के बाद योगी राज के घर में खुशी की लहर। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर लगाई जा सकती है 823 फीट ऊंची भगवान राम की मूर्ति। अयोध्या में आए पर्यटकों को खूब भा रही इको फ्रेंडली गोल्फ कार। अयोध्या को पॉल्यूशन फ्री बनाने की पहल। अयोध्या में राम मंदिर मॉडल की डिमांड। राम दरबार की भी हो रही है काफी बिक्री। विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन का बयान। रामलला के बहाने युवाओं को बहका रहे ओवैसी जैसे कट्टरपंथी नेता। बीजेपी सांसद जी किशन रेड्डी का निशाना। कहा ओवैसी हमेशा से ही देते आ रहे हैं सांप्रदायिक बयान, उनसे इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं। अयोध्या तुलसी स्मारक भवन में शुरू हुई रामलीला। उत्तराखंड से आई 50 महिलाएं कर रही हैं मंचन। मध्य प्रदेश के कटनी में श्री राम लीला के मंचन के दौरान विवाद हो गया। श्री राम और जय भीम के नारों को लेकर विवाद हुआ। बिहार के कटिहार में बीजेपी महिला नेता के पति की हत्या। वारदात से गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक शख्स ने पत्नी और 3 बच्चों की जान ले ली। हत्या के बाद थाने पहुंचकर सरेंडर किया। पंजाब के फरीदकोट में तेल डलवाने को लेकर विवाद हो गया। पेट्रोल पंप मालिक ने फायरिंग की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का खुलासा। नकली करेंसी के धंधे से जुड़े 3 लोगों की गिरफ्तारी। स्पेशल सेल का खुलासा। आरोपियों ने 5 साल के भीतर छाप दिए 5 करोड़ रुपए के नकली नोट। आप विधायक अमानतुल्लाह खान सहित कई आरोपियों पर ईडी का एक्शन। वक्फ बोर्ड से जुड़े घोटाले में हो रही है जांच। बिहार के नवादा में 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बेबी बर्थ सर्विस के नाम पर लोगों से ठगी। धोखाधड़ी का शिकार हुए गदर 2 के एक्टर राकेश बेदी। ठग ने आर्मी ऑफिसर बनकर राकेश बेदी से ठगे 75,000 रुपए। मुजफ्फरनगर में जातीय गणना की मांग को लेकर धरना। फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने मुंडन करवाकर अपना विरोध जाहिर किया। राजस्थान के अजमेर में हादसा हो गया। दरगाह के पास निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत गिरी। लखनऊ के सिविल अस्पताल में हादसा हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। आंध्र प्रदेश के गोदावरी में हादसा। 2 कारों की आमने सामने से टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बोले, आईसीएमआर का शोध शराब पीने वाले और तंबाकू खाने वालों को ज्यादा खतरा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पर्यटकों की भीड़। विंटर कार्निवाल का हिस्सा बनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। पश्चिम बंगाल के अदिलपुरा द्वार में भूकंप से कांपी धरती। रिक्टर पैमाने पर 3.5 तीव्रता मापी गई। भूकंप के झटकों से हिला अफगानिस्तान। 30 मिनट के भीतर 2 बार भूकंप के झटके।